मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो साइन यानी कन्या राशि का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में मित्रों 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन, ये 4 ग्रहों का मित्रों गोचर होने जा रहा है। इसका प्रभाव कन्या राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ सितंबर के महीने में कन्या राशि की 2 भागों में बंटने वाली है। पहला, 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक बुध देव सिंह राशि में रहेंगे, आपके व्यय भाव में 14 सितंबर तक रहेंगे। तो आपको ईएनटी की प्रॉब्लम रह सकती है, बैंक की ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी हो सकती है, बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप 15 सितंबर से पहले पहले कर रहे हैं, यानी कि 14 सितंबर तक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतनी है। किसी को पैसा दे रहे हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो ऑनलाइन कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो एक बार कंफर्म करने के बाद ही करें, क्योंकि ऑनलाइन हानि भी आपकी 14 सितंबर तक लिखी है। उससे थोड़ा मेंटली रूप से परेशान रहेंगे, फिजिकली ईएनटी की हल्की फुल्की परेशानी है। फिर 15 से लेकर और 30 सितंबर के बीच में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। नया कुछ पढ़ने सीखने को का इंटरेस्ट जागृत होगा। कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी में को आप ज्वाइन करेंगे, जिम करेंगे, योगा करेंगे, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी को आप ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। तो 15 से 30 हेल्थ वेल एंड गुड है। फाइनेंस धन की स्थिति सितंबर में देख लेते हैं, वो भी 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है कन्या राशि की। पहला, 1 तारीख से लेकर और 14 सितंबर तक शुक्र देव कर्क राशि में बैठे हैं, और कर्क राशि में शुक्र जो हो जाते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। क्षीण का मतलब बलहीन हो जाते हैं, उनमें पावर नहीं रहती है। ऐसे में धन के किए गए प्रयास आपके विफल होते हुए नजर आएंगे, बल्कि आपकी लायबिलिटियां बढ़ जाएगी। अचानक परिवार पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा, कोई गैजेट खराब हो जाएगी, कोई मशीनरी खराब हो जाएगी, उस पर धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी जितने भी प्रयास हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा महसूस आप 14 तारीख तक करेंगे। जो धन आने वाला भी है वो भी इंस्टॉलमेंट में आप पे 14 सितंबर तक आएगा, यानी 14 सितंबर तक लायबिलिटी खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। इसलिए अनाप शनाप खर्चे से आप 14 सितंबर तक बचें। फिर 15 तारीख से लेकर और 30 सितंबर में शुक्र देव का ट्रांजिट सिंह राशि में होगा, तो कहीं ना कहीं विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या विदेशी व्यक्ति से कुछ धन का लाभ आपको होगा। विदेश में रह रहे व्यक्ति से, विदेश से लौटकर आए व्यक्ति से कुछ ना कुछ आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा, और अचानक रुका हुआ जो काम है वो भी बनेगा और उससे धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो पेंडिंग धन है वो भी आप पे 15 तारीख के बाद ही मिलता हुआ नजर आएगा। यानी फाइनेंस की स्थिति कन्या राशि की आधी ठीक है और आधी खराब है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं और उनके सामने गुरु बैठे हैं। गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग सितंबर के महीने में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली में मेंबर है, मम्मी पापा भाई बहन, उनमें से किसी न किसी की आपको करियर से संबंधित, धन से संबंधित या उनके पर्सनल काम से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा, आप पूजा पाठ भी करेंगे, दान धर्म भी करते हुए नजर आएंगे। यानी पारिवारिक सुख के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की संतान के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है, चाहे आपकी बड़ी संतान है, और यदि आप कन्या राशि के हैं तो यहां पर भी संतान का भी देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 14 सितंबर तक, यानी ये जो 14 दिन हैं, मंगल के कारण आपकी संतान गलत संगत में पड़ सकती है। संतान के अंदर आलसपन रह सकता है, क्रोध रह सकता है, क्रोध रहेगा, जिदपन रहेगी, झूठ बहुत बोलने वाली है आपकी संतान। तो थोड़ा सा यहां पर संतान से वाद विवाद रहेंगे। संतान से आप 14 सितंबर तक ज्यादा परेशान रह सकते हैं। 15 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में फिर संतान से नॉर्मल हो जाएगा। मंगल देव तुला राशि में गोचर करेंगे, तब संतान का जिदपन, गुस्सा थोड़ा शांत होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी 2 भागों में बढ़ता हुआ सितंबर है। पहला 1 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक कहीं ना कहीं मंगल वही कन्या राशि में होंगे। गलत दोस्तों के चक्कर में आप आ सकते हैं। स्टूडेंट लोग, गलत संगत का प्रभाव आप पे हो सकता है, आपका मन चंचल हो सकता है, गलत काम में आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो थोड़ा सावधानी रखें, याद रखिएगा, गलत संगत, गलत दोस्तों की एडवाइस बिल्कुल ना ले।
14 सितंबर तक मन थोड़ा डामाडोल रहेगा, तो यही स्थिति है गलत संगत में पड़ने की। फिर 15 तारीख से और 30 सितंबर में मंगल तुला राशि में आ जाएंगे, सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाने वाला है और कहीं ना कहीं यहाँ से चीज़ें ठीक होंगी और बढ़िया रहेंगी। इसी प्रकार से जॉब वालों के बारे में, कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जॉब वाले हैं उनका भी ये महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 15 सितंबर तक देखा जाए तो सूर्य और राहु की युति है, यानी सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में बैठे हैं और राहु की दृष्टि सूर्य पे है, तो सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर कोई भी झूठ आपको बोलना नहीं है, बॉस को नाराज नहीं करना, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखना, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, काम का बड़ा नुकसान हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम के कारण आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो 15 सितंबर तक ऑफिस के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई भी वाद विवाद ना करे, झूठ ना बोले, कोई बुरा काम ना करे, नहीं तो आप पे गाज गिर सकती है। याद रखिएगा 15 सितंबर तक ऑफिस में कार्य में बाधाएं रहेंगी, किसी काम को लेकर बवाल भी मचेगा जिसमें आपका नाम भी आ सकता है, याद रखिएगा। फिर 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप काम में बिजी रहेंगे। अगर आपने ये समय निकाल लिया तो नॉर्मल है। इसी प्रकार से कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मंगल और शनि की युति कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक आपके पार्टनर, लव पार्टनर या पति पत्नी को प्रभावित करने वाली है, यानी उसका इफेक्ट आपके पार्टनर में पड़ेगा। पहला, आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पेट के प्रॉब्लम, पीरियड्स की समस्याएं, ये समस्याएं रह सकती है। दूसरा, पार्टनर का कुछ ना कुछ धनहानि के योग भी 13 सितंबर तक बन रहे हैं। तीसरा, करियर में भी और या पारिवारिक उलझन में भी आपका पार्टनर परेशान रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 सितंबर तक चाहे पति पत्नी हो चाहे लव पार्टनर हो, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 14 से लेकर 30 सितंबर तक कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण योग टूट जाएगा, तो पार्टनर का पारिवारिक स्थिति का भी समाधान मिलेगा, करियर में भी जो टेंशन थी उसका भी समाधान मिलेगा। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, पार्टनर कोई ना कोई पूजा पाठ करेगा, दान धर्म करेगा और रिलेशन भी आपका यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि दाम्पत्य जीवन 13 सितंबर तक ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से उन लोगों की बात कर लेते हैं जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपनी शॉप चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। उनका सितंबर का महीना बुध सिंह राशि कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे सितंबर के महीने में, तो ऑफिस के अंदर कोई पूजा पाठ होगा, ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ पूजा पाठ से संबंधित, रेनोवेशन से संबंधित कुछ काम आप कराने वाले हैं। साथ ही साथ नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, पुराने ग्राहक लौट के आएंगे। सितंबर का महीना अच्छा खासा आपकी सेल के लिए, आपके धन के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए तो भाई सितंबर का महीना बल्ले बल्ले वाला रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।